हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम आज मैपिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे जो मेजर प्लेसेस एरिया न्यूज में रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, आज जो 3 एरिया को कवर करेंगे, कई बार कवर किए हैं, लेकिन यहाँ में जो आज डिस्कस करेंगे एक एरिया को और ऐड करेंगे। ज़्यादातर हमारा फोकस होगा आज का वेस्ट एशिया के लोकेशन पे, और ये जो लोकेशन है इस समय न्यूज में है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अदर रीजन जो होगा यूक्रेन क्रीमिया वाला रीजन होगा, फिर उसके बाद अजरबैजान आर्मेनिया का रीजन होगा, फिर उसके बाद इसमें जैसे हमास ग्रुप ऑफ द मिलिटेंट्स का है जो कि इजराइल पे जो कि अटैक किया है, उसको लेकर के हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। कमीशन कई बार मैपिंग के सवाल में ऐसे तरह के जो कि न्यूज पूछा जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट, ओशन, और फिर उसके बाद रीजन में चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पूरे वर्ल्ड का मैप दिया गया है। इसमें उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी, बट हम चाहेंगे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको एक सेकेंड थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा विश्व का मैप है। ठीक है, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या, कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। फिर अब हम ओशियन के बारे में डिस्कस। सबसे पहले कॉन्टिनेंट के बारे में देखिए, ये आपका साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका है। दूसरा ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर इसके बाद ये देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला रीजन देखेंगे, यूरोप मिलता है। फिर इसके बाद ये वाला पूरा रीजन की देखेंगे तो आपको एशिया मिलेगा, और नीचे आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, और यहाँ पे आपका अंटार्कटिका होता है। तो क्या है मतलब, यहाँ आपको मिलेगा 4A। 4A मतलब ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका, 4 हो गया। फिर उसके बाद नॉर्थ साउथ अमेरिका हो गया, फिर अंटार्कटिका। ठीक है, या इसके बाद लास्ट में यूरोप हो गया। ये कहने के बाद 7 कॉन्टिनेंट आपको मिलते हैं जब आप स्टडी करते हैं। बात समझे। इसके बाद अब हम ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओशन कौन कौन से हैं और कौन कौन सा कॉन्टिनेंट लिखता है, और हमारा आज का जो टॉपिक फोकस होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे पैसिफिक ओशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वाला इधर का रीजन जो पूरा है, ठीक है, ये पैसिफिक है, या फिर बोल सकते हो ईस्ट पैसिफिक है। फिर उसके बाद इस साइड आएंगे आप, ये वाला जो रीजन है आपका पूरा आप वेस्ट पैसिफिक बोल सकते हो। फिर नीचे ये वाला रीजन आप आएंगे तो आपका इंडियन ओशन आ जाएगा, और फिर यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा रीजन अटलांटिक होगा, अटलांटिक होगा। और नीचे आएंगे तो साउथ ओशन पड़ जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो आपका पड़ जाएगा आर्कटिक ओशन। मतलब आपको 5 से 6 जो कि ओशन मिलते हैं। नंबर 1 पैसिफिक, 2 इंडिया, 3 अटलांटिक, 4 साउदर्न, और 5वां आपका जो मिल जाता है आर्कटिक। ये 5 ओशन हैं, और 7 जो कि कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब डिस्कस करने वाले हैं जिस रीजन में हमें अपने आज का न्यूज को अपडेट करना है, इसको लेकर के। राइट, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपसे कि जो इस समय हमास का अटैक हुआ है इजराइल पे, उसको लेकर के सबसे पहले हम ये भी बता दें कि हम हाँ हमास के बारे में अलग से एक लेक्चर डिस्कस करेंगे कि रियल में इनका ओरिजिन और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे ये वाला जो रीजन है हमास, यहाँ पे जो वेस्ट एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो जो वेस्ट एशिया ये वाला जो रीजन पड़ता है, पहला ये लेक्चर होगा। दूसरा आपका हमारा ये होगा आर्मेनिया अजरबैजान, और तीसरा जो कि यूक्रेन का होगा। और इस समय जो न्यूज में है यहाँ वेस्ट एशिया हमास के बारे में है। हमास ने इजराइल पे अटैक किया है, और उसके बदले इजराइल गाजा पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, मतलब सब कुछ बंद कर लिया न्यूज के हिसाब से। इजराइल और फलस्तीन के बीच में आज से नहीं बरसों से वेस्टर्न कंट्री का बीज बोया हुआ वहां पे नफरत है।
तो जो हमास एक आप बोल सकते हो कि राइट विन मुस्लिम कम्युनिटी है। आप समझ रहे हैं, इस चीज को लेकर के है। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये चीज लेंगे आप, ये वाला एरिया आप देख रहे हो आप, यहाँ पे ये वाला जो एरिया वेस्ट एशिया का है, इसमें आपका इजराइल जो पड़ता है। और मैं यहाँ पे अगर मैप बनाऊं आप लोगों के साथ वेस्ट एशिया को लेकर के, ठीक है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इस तरह से कुछ है एरिया। और इजराइल का, यहाँ पे मैं बता दूं, इजराइल का ये लोकेशन है। और यहीं पे नीचे आपका एक गाजा पड़ता है, और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो जेरूसलम पड़ता है। जेरूसलम गाजा आप फलस्तीन का एरिया है। और लार्जली एरिया जो कवर किया जाता है यहाँ पे, एक सेकेंड, लार्ज एरिया जो कवर किया जाता है यहाँ पे इजराइल के द्वारा कवर किया जाता है। इजराइल का वेस्टर्न पावर के साथ एक गुड केमिस्ट्री है, या फिर गुड अच्छा रिलेशन है। उसके बाद तीसरा आएंगे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में काराबख रीजन जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट में है। उसके बाद यूक्रेन और क्रीमिया के बीच में जो कि वार चल रहा है। तो अब इन रीजन का मतलब क्या है, रीजन के बारे में हम पता कर लेते हैं। जो आर्मेनिया इजराइल पढ़ते हैं, ये भी आप एशिया कॉन्टिनेंट में पढ़ते हैं, इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। और जो इजराइल जेरूसलम और गाजा वाला पड़ता है, ये आपका वेस्ट एशिया या प्लस उसके बाद मिडल ईस्ट एशिया रीजन में। और अगर हम बात करते हैं यूक्रेन और क्रीमिया जो रसिया के साथ वार चल रहा है, इसको हम वेस्ट यूरोप बोलते हैं, या फिर यूरेशिया वाले पार्ट में ये पढ़ते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलग से क्या डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए मैप दिया गया है। मैप में अगर देखें यहाँ पे आप, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं, और इस रीजन की बात कर रहे हैं, और अब का यहाँ पे यूक्रेन क्रीमिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम चलेंगे मैप लेंगे रीजन का, रीजनल मैप लेंगे, और रीजनल मैप के हिसाब से अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जो सर्च करना चाहिए, एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। एशिया कॉन्टिनेंट, एक सेकेंड आप हमें टाइम दे दीजिए, 2 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा, हम इसको मैप को सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप, हालांकि इसमें उतना क्लियर नहीं है, लेकिन इस वाले रीजन को अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये आपका वेस्ट एशिया। आपसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए, सवाल कैसे पूछा जा सकते हैं, एक सेकेंड, सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि अभी हमास एक क्या ग्रुप है, एक आप बोल सकते हो कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है, मुस्लिम ग्रुप के, ठीक है। और ये जो है कि आप बोल सकते हो वेस्ट एशिया में है। फिर उसके बाद गाजा, जो गाजा पड़ता है, ये भी आपका वेस्ट एशिया वाले पार्ट में पड़ जाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे इस रीजन को लेकर के, जैसे गाजा की बात की हमने, गाजा को लेकर के बात किया। जेरूसलम के बारे में हमने बात किया। तो ये जो गाजा है आपका, गाजा को बोल क्या सकते हैं, ही मेडिटेरियन सी के पास में लगता है, नैरो सी से। इसके बाद जो इजराइल है, इजराइल का भी मेडिटेरियन सी से लगता है। लेकिन जो जेरूसलम पड़ता है फलस्तीन का पार्ट, क्योंकि जो फलस्तीन है, ठीक है, जो जेरूसलम है, ये जो कि लैंड लॉक एरिया पे, यहीं के पास में आपका एक गोलन हाइट पड़ता है, ठीक है। और इसी के जब आप ईस्ट में और जाएंगे, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो वेस्ट एशिया में और कौन कौन सी रीजन आएंगे, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे मैंने कहा, गाजा को लेकर के है, इजराइल है, जेरूसलम है आपका, फिर उसके बाद गोलन हाइट है, फिर उसके बाद आप जॉर्डन देख सकते हो, जॉर्डन एरिया, ये सारे आपके वेस्ट एशिया वाले पास्ट में आ जाते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ ये वेस्ट एशिया वाला पार्ट है जो मैं कलर कर रहा हूँ। इंडिया का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया के लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे है। फिर उसके बाद और आप अगर ऊपर आए तो ये वाला जो रीजन है ये आपका आर्मेनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, काराबख, यहाँ पे काराबख रीजन है अजरबैजान आर्मेनिया से। और ऊपर जाएंगे यहाँ पर यूरोप के रीजन में जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे ये वाले रीजन ब्लैक सी के पास, तो यहाँ पे यूक्रेन, यूक्रेन और क्रीमिया वाला रीजन जो पड़ता है इसको हम मार्क करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया यूक्रेन क्रीमिया वाला रीजन, काराबक्स, आर्मेनिया, अजरबैजान, गाजा, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो है। ये अगर आप जो आज इसमें इशू चल रहा है जो हमास वाले लोग हैं, या फिर जो गाजा पट्टी और जेरूसलम का बात है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको जेविश जो लोग थे वहाँ से आपको सारी चीज़ें डिटेल मिलेगी। बट मैम्पी का क्लास था, इस वजह से मैंने ऐसे शॉर्ट में डिस्कस किया कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।